वेलकम एवरीवन। बच्चे भी कहें आप ही पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ वाना। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सेकंड क्लास की जनरल नॉलेज का वन शॉट करने वाले हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। हिंदी इंग्लिश मीडियम हमारे चैनल से दोनों बच्चे पढ़ते हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ें। जी हाँ, नेता नहीं बेटा, बच्चे भी कहें आप ही पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ वाना। तो चलिए दोस्तों, नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, नेशनल सिंबल। जी हाँ, आर यू रेडी? लर्न सम अमेजिंग फैक्ट्स ऑल्सो। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, लेट्स लर्न अबाउट आवर कंट्री, यानी कि कंट्री, हमारी कंट्री कौन सी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री? हमारी कंट्री का नाम क्या है? हमारे प्यारे भारत देश का नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इन सभी नामों से हमारे प्यारे भारत देश को जाना जाता है। अब हम अपने देश के जो है नेशनल जो है सिंबल्स, उनकी चर्चा करेंगे। जी हाँ बच्चों, नेशनल सिंबल्स की हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल ट्री बैनियन ट्री। जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पीकॉक। हमारा राष्ट्रीय पुष्प लोटस यानी कि कमल है। हमारा राष्ट्रीय फल मैंगो यानी कि आम है। अब हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पेड़ की, जो कि है बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़। बच्चों, अब हम क्विक रिवीजन के माध्यम से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना और आपके साथ डिस्कस ही कर लेता हूँ। क्वेश्चन आप दूसरों के लिखना। विच इज़ आवर नेशनल फ्लावर? इसका आंसर लिख देना चलो कमेंट में। अब हम सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक जो है हमारा डेज एंड मंथ के ऊपर रहने वाला है। डेज एंड मंथ हमारे इस प्रकार से होते हैं। डेज यानी कि हमारे डेज एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में बच्चों 7 दिन होते हैं। जैसे कि आप रोज़ स्कूल जाते हो और संडे को आपकी छुट्टी होती है, तो हम संडे से ही शुरू करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बच्चों, कुछ बच्चे वेडनेसडे बोलते हैं, कुछ वेडनेसडे बोलते हैं, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनको भी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में बोलते होंगे। परंतु मैं आपको हर माध्यम से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊंगा, बीच बीच में आपके हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करूंगा, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी माध्यम के बच्चे पढ़ते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो प्रोनाउंसिएशन वगैरह से। अब हम बात करते हैं मंथ की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बच्चों, ये थे हमारे 12 महीनों के नाम। जी हाँ, एक साल में 12 महीने होते हैं, जिनको इन नामों से जाना जाता है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, यानी कि एक वीक में 7 दिन होते हैं और 7 डेज होते हैं। और मंथ में 12 मंथ होते हैं। एक मंथ में 30 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं, और फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं। लीप ईयर होता है जो कि हर 4 साल बाद आता है, उसमें 29 डेज होते हैं फरवरी के मंथ में। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हमारे वी यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर डिफरेंट वर्क। हम अपने शरीर के सभी अंगों को अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए यूज़ करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले हमारे सभी अंग काम करते हैं। एक हार्ट है जो हमारे शरीर में है, हमारा दिल, हृदय, यह 24 घंटे हमारी बॉडी में काम करता है ब्लड सप्लाई का। और जो आइज़ है वो टू सी यानी कि चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल होती है हमारी बॉडी में। ईयर्स जो कान होते हैं वो सुनने के लिए, ईयर्स का यूज़ होता है टू हीयर यानी कि सुनने के लिए। नोज़ टू स्मेल, नाक का इस्तेमाल हम सूंघने के लिए करते हैं, चीज़ों की स्मेल जो होती है उसको सूंघने के लिए करते हैं। टंग टू टेस्ट, हम जीभ का यूज़ स्वाद चखने के लिए करते हैं। स्किन टू फील,
स्किन हम कुछ चीज़ों को फील करने के लिए, हैंड्स टू राइट एंड होल्ड थिंग्स चीज़ों को पकड़ने के लिए और कुछ लिखने के लिए, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो लिख लिख के तो हैंड्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेग्स टू वॉक एंड रन हम टांगों का यूज़ भागने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने फिरने के लिए, खेलने के लिए, खेल कूद में वॉलीबॉल फुटबॉल वगैरह इन सब में हमारी लेग्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप क्वेश्चन बताएं विच बॉडी पार्ट हेल्प्स अस टू सी, इसका उत्तर आप आंसर में देंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के उस प्रकार से देंगे। अब हम बात करते हैं एनिमल्स एंड देयर होम। लेट्स मैच एनिमल्स विद देयर होम्स, इस प्रकार से भी आप दो उनका करेंगे, लायन और हॉर्स का। ओके बच्चों, डॉग रहता है KENNEL, कुछ बच्चे इसको नील बोलते हैं, कुछ नील बोलते हैं, कुछ एनल बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बच्चे अपने हिसाब से बोलते हैं। लायन रहता है डेन में और हॉर्स रहता है स्टेबल में। कुछ बच्चे स्टेबल बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ स्पेलिंग ही रिपीट कर देते हैं। और काऊ शेड में और वैसे खुला भी है गांव में, गांव के बच्चे अच्छे से मतलब रिकॉल कर पाएंगे कि गाय को कहाँ पे रखते हैं। बर्ड यानी कि नेस्ट में, रैबिट बूरों में और ज़मीन के अंदर। बच्चों को समझाने के लिए मुझे ये सब उदाहरण देने पड़ रहे हैं, सॉरी गाइस। कुछ बच्चों को प्रोनाउंसिएशन से या पेरेंट्स को या कोई टीचर भी देख रहा हो तो उसके लिए सॉरी, और सिखाने के लिए मुझे करना पड़ेगा प्लीज़। नेता नहीं बेटा, ऐसे ही मैं सिखाता चलूँगा। और बी यानी कि ही में। अब मेरा एक क्वेश्चन है, वेयर डज अ बर्ड लाइव, आपको बताना है कि चिड़िया कहाँ पे रहती है। जी हाँ, वैसे तो इनके कुछ परमानेंट हाउस नहीं होते, लेकिन बच्चों कुछ चीज़ों को किसी न किसी चीज़ से लिंक करना पड़ता है समझाने के लिए। तो बच्चों ऐसे ही आप सीखते चलेंगे, नेता नहीं बेटा। और हाँ, मैं आपको ऐसे ही सिखाता चलूँगा। जी हाँ, मैं आपको ऐसे ही सिखाता चलूँगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बिल्ड करता चलूँगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, महंगी ट्यूशन कोचिंग में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल के माध्यम से ईज़िली पढ़ सकते हैं। और हाँ, टाइम की कमी के कारण मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, परंतु मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँ। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की। फ्रूट्स, सम हेल्दी फ्रूट्स आर, जैसे कि एप्पल, APPLE एप्पल। नंबर 2 मैंगो, MANGO मैंगो। नंबर 3 बनाना, BANANA बनाना। नंबर 4 ORANGE ऑरेंज। नंबर 5 GRAPES ग्रेप्स। ये हो गए आपके फ्रूट्स के नेम। अब हम बात करते हैं कुछ वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों की। सब वेजिटेबल जैसे कि POTATO पोटैटो, TOMATO टोमेटो, CARROT कैरेट, CABBAGE कैबेज, क्या CABBAGE कैबेज, SPINACH स्पिनिच, और कुछ बच्चे इसको स्पिंच भी बोल देते हैं मज़े मज़े में। हाँ, रिमेंबर बच्चों, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल एवरी डे टू स्टे हेल्थी। हमें हेल्थी रहने के लिए हर दिन फ्रेश फ्रूट और सब्जियां, ताज़ी सब्जियां खानी होंगी और फास्ट फूड जैसी चीज़ों को अवॉइड करना होगा, जिससे हम तंदुरुस्त रहें और पढ़ाई में अच्छे से मन लगाकर पढ़ें। जी हाँ बच्चों, यही चीज़ आपके काम आनी है, पढ़ाई और पढ़ते चलो और अपने देश को योगदान अच्छे से देते रहो। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं गुड मैनर्स की यानी कि अच्छी आदतों की। गुड चिल्ड्रन ऑलवेज यूज मैजिक वर्ड, अच्छे बच्चे हमेशा कुछ मैजिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्लीज़, थैंक यू। प्लीज़ का मतलब कृपया, थैंक यू यानी कि धन्यवाद, सॉरी जब कोई गलती हो जाए माफ़ी के लिए सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये सब गुड मैनर्स वाले शब्द होते हैं। अब हम बात करते हैं गुड हैबिट्स की, जैसे कि रिस्पेक्ट एल्डर्स बड़ों का आदर सम्मान, हेल्प अदर्स दूसरों की मदद करना, कीप योर क्लासरूम क्लीन अपने क्लासरूम की साफ सफाई रखना, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग खाने से पहले हाथों को धोना, स्पीक पोलाइटली अच्छे से बोलना, मतलब अच्छे विचारों से, मतलब नरम भाषा में, अच्छी भाषा में। एजुकेटेड बच्चे हो आप, पढ़े लिखे, तो
ये सब तो बनता है आपके लिए। बच्चों ऐसे ही सीखते चले, मैं आपको ऐसे ही सिखाता रहूँगा। और ये आपको मैंने ग्रामर का इजी वे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सिखाया है। पेरेंट्स, बच्चों, अगर कोई टीचर देख रहा है उनको भी मैं बताना चाहता हूँ। और धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियोस में धैर्य बनाए रखा। और अब मैं आपका थोड़ा सा एक क्विज भी लेने वाला हूँ। हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं जैसे कि, और हाँ, नेता नहीं बेटा, बच्चे भी कहें आप ही पढ़ाना, नाम है मेरा कैफवाना, सभी कहें आप ही समझाना, नाम है मेरा कैफवाना। अब आप बताओ, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? इसका आंसर देना, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, विच इज़ आवर नेशनल एनिमल, विच इज़ आवर नेशनल एनिमल, इसका उत्तर आपको देना है क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, विच बर्ड इज़ आवर नेशनल बर्ड, इसका उत्तर देना है। विच फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, इसका आंसर देना है। वेयर डज अ लायन लाइव, इसका आंसर देना है। विच बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू हियर, इसका आंसर देना है। और हाँ, वेयर डज अ लायन लाइव, इसका तो देना है। विच बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू हियर, यानी कि सुनने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है। और क्वेश्चन 7, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, कितने महीने होते हैं साल में। विच मैजिक वर्ड डू वी यूज आफ्टर रिसीविंग हेल्प, इसका आंसर क्वेश्चन 8 का आपको देना है। फंटेस्टिक बच्चों, आपकी क्विज भी हो चुकी है सक्सेसफुल। इसके आंसर आप देना कमेंट सेक्शन में, मैं पिन भी कर दूंगा। और हाँ, अब हमने पढ़ लिया है नेशनल सिंबल्स, डेज एंड मंथ्स, बॉडी पार्ट्स, एनिमल्स एंड देयर होम्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और गुड मैनर्स। ग्रेट जॉब बच्चों, एवरीवन, आपने बहुत अच्छा किया। कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस एंड रिवाइज these questions every day. Thank you and see you in the next class. Till then take care, bye bye, see you soon. हमारा भारत महान, नेता नहीं बेटा। धन्यवाद।